ध्यान रखा तो इन देव मातृशक्ति को नमन करता हुआ मैं बात कहता हूं। चावली देवी और रचना जी। मंच पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय रामेश्वर जी डूडी साहब, मंच पर हमारे जगदीश जी बागड़ी, मांगीलाल जी का बहुत नाम सुना है हमने, और मैं रामेश्वर डूडी जी की इस बात का साक्षी हूं कि हम जहां कहीं भी किसी चुनाव में जाते हैं, कहीं और भी जाते हैं, हम कलकत्ता में भी एक बार साथ थे एक ही मंच में, तो वहां भी नोखा की जब बात आती है तो मांगीलाल बागड़ी जी की जरूर बात आती है, ये हम साक्षी हैं। इतने बड़े परिवार को, धरोहर को आप सींच रहे हैं जगदीश जी बागड़ी, आपको भी नमन। मंच पर हमारे सीआरपीएफ के आईजी साहब सुनील जी और डीआईजी साहब सुबेदन जी, हमारे बीकानेर के महापौर नारायण जी चोपड़ा और हमारे कोलायत के माननीय विधायक बाबर सिंह जी भाटी साहब, आचार्य, हमारे जिस जिले में मैं कलेक्टर रहा उस जिले से आप आते हैं, और चूरू में तो खुशबू बिखेरते बिखेरते हैं, लेकिन नोखा के क्षेत्र में भी कृपाचार्य जी की खुशबू मुझे सुनाई देती है, ऐसे हमारे कृपाचार्य जी। मंच पर गंगाराम जी प्रधान, एसडीएमसी के सभी सदस्यगण, हमारे प्रिंसिपल साहब ओम प्रकाश जी पूनिया, हमारे जगदीश जी के भाई रामनिवास जी, हमारे नोखा के युवा नेता और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई के सदस्य शिवराज बिश्नोई जी, नहीं बिहारी लाल बिश्नोई जी, और हमारे जीव रक्षा के प्रदेश के इकाई के अध्यक्ष शिवराज जाखड़ साहब, हमारे एसडीएम कन्हैयालाल जी सोनकरा, हमारे यहाँ के प्रधान कन्हैयालाल जी सियाग, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सहीराम जी दुसाद और कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष महेंद्र जी गहलोत, और हमारे गोपाल जी गहलोत जो बीकानेर से आए हैं। मंच पर बहुत और लोग भी बैठे हैं, इधर भी बहुत सम्मानित लोग बैठे हैं, लेकिन मैं नमन करना चाहूंगा हमारे बजरंग बेलू के पिताजी हेतराम जी को, नमन करना चाहूंगा चौधरी के पिताजी को, कन्हैयालाल जी सियाग साहब को। मैं पद्माराम जी कुलरिया जो गौ सेवा में काम करते हैं उनको भी नमन करना चाहूंगा। सभी सम्मानित मंच और यहाँ आए हुए सभी, जैसे ओम जी पूनिया साहब ने कहा, शहीद परिवार के सदस्यों को, मातृशक्ति को, युवा साथियों को और पत्रकार बंधुओं को, क्योंकि बहुत टाइम दिया है, पत्रकार भी इतना समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन आज पत्रकारों ने भी बहुत समय दिया है। ज्योति रंगा भी एक पत्रकार है, सबने समय दिया, इसलिए जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करो, क्योंकि ये इतना समय देना अपने आप में एक ताकत है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि शहादत पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसका ये सबूत है, उसके ये साक्षी। मैं जो एक बात आई थी उसका जिक्र करूंगा। राजनाथ सिंह जी जब संसद में बोल रहे थे और सीआरपीएफ के लिए पैकेज की घोषणा कर रहे थे, वो भी दिन ऐतिहासिक था। भाई बिहारी जी ने याद दिलाया, मुझे पता है कि जब वो संसद में जा रहे थे तो बिहारी जी का फोन आया था उस समय भी मेरे पास कि आज कुछ क्या घोषणा होने वाली है। मैंने कहा निश्चित रूप से घोषणा आने वाली है। सीआरपीएफ के भी डीजी साहब, शायद मैं गलत नहीं हूं तो उस समय ओपी सिंह साहब थे, नहीं सीआरपीएफ के नहीं अपने सीआरपीएफ के कौन थे, ओरे साहब और ओपी सिंह साहब और सेक्रेटरी राजीव महर्षि, उनकी सबकी बैठक हो रही थी। उन्होंने कहा साहब इतनी बड़ी घोषणा हो जाएगी क्या, प्लेन से लाने का विषय, क्योंकि आर्मी का एक अलग विषय रहता है और पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक अलग विषय रहता है। लेकिन उस दिन भी संसद में भाई जगदीश बिश्नोई की शहादत के बाद जो घोषणा हुई उसमें भी नोखा अनोखा निकल गया। ये रहना था, बड़ी घोषणा थी वो 1 करोड़ पैकेज,
प्लेन से लाने की और शहीद का दर्द और सुविधाएं एक साथ राजनाथ सिंह ने वो घोषणा की थी, उसमें जगदीश बिश्नोई का नाम लिया। ये भी हमारे लिए, मैं वहां बैठा था आपका प्रतिनिधि, इसलिए मेरे लिए भी वो गौरवान्वित करने वाला क्षण था। नोखा के ऋषि लाल का संसद पे इस तरह नाम और एक घोषणा। मैं पुनः जगदीश बिश्नोई को नमन करता हूं और फिर कहता हूं, एक नारा लगाने की इच्छा हो रही है, अमर रहे, अमर रहे जगदीश बिश्नोई, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे जगदीश बिश्नोई, अमर रहे। साथियों, जो आया वो जाएगा तो सही है, तो निश्चित है, ये तय है। लेकिन एक कवि ने ठीक कहा, समझ लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करें सभी। ये बड़ी बात है। जगदीश बिश्नोई यहां पैदा हुआ, इस स्कूल में पढ़ा, लेकिन सीआरपीएफ में सम्मिलित हुआ। वो ये जज्बा था कि मैं एक देश के लिए एक दिन बड़ा काम करके जाऊंगा। ये बड़ी बात थी जगदीश बिश्नोई के मन में। सीआरपीएफ में सम्मिलित होना ये भी बड़ी बात थी। और मैं धन्यवाद देता हूं उस टीम को, जिस टीम ने जगदीश बिश्नोई की जीवनी पे रात को एक नाटक किया, एक फिल्म दिखाई और युवाओं को प्रेरणा दी कि देश के लिए मर मिटने पे हमारा गर्व, हमारी ख्याति 4 गुना बढ़ जाती है और बढ़ी और बढ़ी। बिल्कुल, मैं भी आज कर्नाटक के दौरे पर होने वाला था। जैसे राज्यवर्धन सिंह जी का भाई जब रामनिवास जी मेरे पास आए दिल्ली में के कामराज मार्ग पे, मुझे कहा इनसे बात करो, इनसे बात करो। मैं करता हूं। बात करके टाइम लिया। हम डीजी साहब से भी बात करने वाले थे, सीआरपीएफ के, मिले नहीं, टाइम तय हो गया। लेकिन उस बीच में ये कर्नाटक के चुनाव का विषय आया और राजनीतिक दल में काम करने वाले लोगों को ड्यूटियां लगती है, मेरी भी ड्यूटी लगी है। जब मुझे ध्यान आया कि 11 मार्च मुझे रोका जाना है, बार बार मेरे पास फोन आने लगे। मैं जब फोन आते हैं कई लोगों के, भाई शिवराज का भी फोन आया, हमारे कन्हैयालाल जी प्रधान जी का भी फोन आया और कन्हैयालाल जी सिया का भी फोन आया, बैठे होंगे। लेकिन जिस फोन में सबसे ज्यादा ताकत थी वो भाई बिहारी जी के फोन में सबसे ज्यादा ताकत थी। उन्होंने आना ही पड़ेगा, नो एक्सक्यूज। मैंने कहा बिल्कुल आऊंगा। मैंने मेरा कर्नाटक का प्रोग्राम अगले सैटरडे संडे को किया और इस सैटरडे संडे आप देख लेना, बहुत से लोग गए, सीआर चौधरी साहब गए हुए, राज्यवर्धन सिंह जी गए हुए, पीपी चौधरी भी गए हुए, मुझे भी जाना था। लेकिन मैंने कहा मेरे लिए शहीद प्रथम प्राथमिकता में आता है और वो भी मेरा क्षेत्र है नोखा, वहां तो मुझे जाना ही चाहिए। इतने लोगों के दर्शन हो गए, मातृशक्ति के दर्शन हो गए, इतने विद्वानों के दर्शन हो गए। ओम जी पूनिया, मैं तो ये प्रिंसिपल समझ रहा हूं, लेकिन एक थॉट दिया उन्होंने, रूल ऑफ लॉ। नमन करता हूं मैं ओम जी आपको, आप प्रिंसिपल हैं और प्रिंसिपल होकर के अगर आप रूल ऑफ लॉ का थॉट देते हैं तो इससे बढ़िया प्रिंसिपल क्या हो सकता है। और वहां जगदीश बिश्नोई पढ़ा, कितनी बड़ी बात है। रूल ऑफ थॉट का, रूल ऑफ लॉ के थॉट का जनरली लोग विचार ही नहीं करते। कोई पकड़ जावे, कैंपी साहब कट रहे हो, मैं कहूं तो भी ने दिल्ली का नहीं होगा, मैंने पकड़ दियो के 100 रुपया लगा हुआ है, फोन करो छोड़ा हो नहीं। और कहीं वो क्या यार ये कहीं करो जन के वोट लेवना को नहीं है। लेकिन ये रूल ऑफ लॉ अगर स्कूल से आएगी, छात्रों में जाएगी, अच्छे नागरिक पैदा होंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन ये देश एक भारत और श्रेष्ठ भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ जाएगा। मुझे एक हमारे नगर पालिका नोखा नारायण जी जबर की कविता अच्छी थी, चाह नहीं है, पुष्प की अभिलाषा, और फिर ज्योतिरंगा ने उसकी पूरी की। मुझे भी यहां बैठे बैठे कुछ विषय ध्यान आए और मैंने भी कहा कि मुझे भी कुछ बोलना है, कविता के रूप में बोलना है। तो कविता के रूप में जब मैं बोल रहा हूं तो नोखा का नाम भी उसमें आना चाहिए।
और कविता के रूप में जब मैं बोल रहा हूं तो जगदीश बिश्नोई का भी नाम आना चाहिए। क्या है कविता? भारत मां का बेटा लाडला, भारत मां का बेटा लाडला, नोखा का सपूत प्यारा, देश के हर कोने कोने में, मिट्टी के हर कण कण में अमर शहीद का नाम है जगदीश बिश्नोई। तेरा ही नाम है जगदीश बिश्नोई, तेरा ही नाम है। फिर वो नारा याद आ रहा है, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। साथियों, 2-3 विषय यहां आए। रचना बिश्नोई जी का एक प्रपोजल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेजरी अकाउंट में मुझे पेंडिंग बताया। अभी शिवराज बिश्नोई भी कह रहे थे, बिहारी जी भी कह रहे थे, कोई मुझे कह रहा था कि ये पेंडिंग नहीं है, एग्जैक्ट बताओ क्या है। जो भी कुछ बात करनी होगी, ये जो डायरेक्टर ट्रेजरी अकाउंट्स हैं, इसका भी बीकानेर से संबंध है। अगर इसके यहां कोई फाइल पड़ी है तो मैं इस मंच से कहता हूं, और भी पड़ी है तो क्या हुआ, जहां भी आप चाहते हो उस फाइल को हम सप्ताह भर के अंदर अंदर क्लियर कराने का वचनबद्ध होते हैं। कहीं भी पड़ी, किसी जगह पड़ी, ये पैकेज का हिस्सा है। परिवार की मांग करना उनका अधिकार है, लेकिन उसका हिस्सा है। और सीआरपीएफ के मैं आईजी साहब को भी कहूंगा कि वो भी इसको परस्यू करें, और हम भी अगले सप्ताह इसको परस्यू करेंगे। मैं अभी जो डायरेक्टर ट्रेजरी अकाउंट से अंजुला वर्मा, उनका फोन मिला रहा था। आज शायद छुट्टी होगी इसलिए फोन मिला नहीं, लेकिन लग जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है अगर वहां फाइल पेंडिंग पड़ी है तो निकल जाएगी। नहीं तो अगर नई प्रपोजल देनी होगी तो मुझे सोमवार कोई प्रपोजल आप भिजवा देना, बिहारी जी या शिवराज जी या और कोई भी, जो भी, रामनिवास जी, भिजवा देना। हम सप्ताह भर में क्लियर कराने का यहां आपके समक्ष वचनबद्ध होते हैं। दूसरी जो चीजें आई, उस चीजों में मैं ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन जो एमपी फंड है जिसका जिक्र हमारे नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर जी डूडी साहब कर रहे थे, वो मेरा है भी नहीं। आप अगर मुझे वोट देकर के एमपी नहीं बनाते तो मुझे कोटा मिलता क्या पैसा? वोट आपने दिया, मैं एमपी बना, इसलिए कोटे का अधिकारी हुआ, इसलिए मेरा तो कुछ है ही नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जितो ले चाहो ले। शहीद पे कोई सीमा होती है क्या? एमपी कोटे में भी शहीद पे कोई सीमा करेंगे क्या? नो लिमिट, टेल मी, जितना कोटा चाहिए हम देंगे, नो सीमा। क्या चाहिए? स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स चाहिए, आपको बास्केटबॉल का चाहिए, कोई सीमा नहीं। असीमित धन शहीद के लिए पड़ा है, चाहे किसी मंत्रालय से लाना पड़े। ये अर्जुन राम मेघवाल आपका प्रतिनिधि ये वचनबद्ध होता है कि शहीद के लिए आप कुछ भी बनाना चाहे, चाहे स्पोर्ट पंच चलो तो बास्केटबॉल खोलता था, जगदीश बिश्नोई खेलता था, या और कुछ तोरण द्वार हो, चाहे हमें सीएसआर का फंड लाना पड़े। आजकल मेरे पास बिहारी जी सीएसआर का भी फंड आ गया। मैंने प्रधान जी को कहा था, बेटा प्रधान वो एक फंड और आ गया। अपन कोई सीमा नहीं। शहीद में कोई सीमा होती है क्या? शहीद उस प्राणी का नाम है जो तिरंगे में लिपटता है, और जो तिरंगे में लिपटता है उस पर कोई सीमा लागू नहीं होती है, और वैसे भी वो सीमा की रक्षा भी करते हैं। तो उसके लिए धन असीमित ही उपलब्ध होना चाहिए। वो है हमारे पास। आप जो प्रपोजल लाएंगे, जैसा प्रपोजल लाएंगे, जितना भी लाएंगे, उतना मंजूर कराने का पूरा प्रयास करेंगे। फिर वो मुझे नारा याद आ रहा है, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट और बैठेंगे। अभी हम वीरांगना को भी सुनना है। मैं रचना जी को बुला रहा हूं, हम सब जिनके लिए हैं यहाँ पर। और